गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्काइन। और लास्ट वीडियो में हमने एल्काइन को प्रिपेयर करने के मेथड्स डिस्कस किए थे। आज हम उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। तो देखिए, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एल्कीन और एल्केन की हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वैसे ही सेम हमारे एल्काइन की कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं एल्काइन के, जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं, जहाँ पर मतलब जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड की स्टार्टिंग होती है, जैसे इथाइन से, तो जो फर्स्ट 3 मेंबर होते हैं वो तो गैसियस फॉर्म में होते हैं। और बाकी के जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स हैं, मतलब 8 जो मेंबर्स हैं फर्स्ट 3 के बाद, वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में। और जो हायर वंस होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो फर्स्ट 3 मेंबर है, फर्स्ट 3 मेंबर, अब फर्स्ट 3 मेंबर कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको पता है कि एल्काइन का जो सबसे छोटा फैमिली मेंबर है वो मैक्सिमम मिनिमम 2 कार्बन एटम्स की ज़रूरत होती है उसके लिए, क्योंकि एल्काइंस मीन कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे छोटा फैमिली का मेंबर होगा, उसके पास एटलीस्ट 2 कार्बन एटम तो होंगे ही होंगे। तो सबसे छोटा फैमिली मेंबर हो जाएगा इथाइन, फिर उसके बाद प्रोपाइन, देन ब्यूटाइन। तो इस तरीके से जो एल्काइन के 3 मेंबर हैं वो क्या है, वो है गैसेस, वो गैसेस होते हैं। बाकी के 3 को छोड़ करके जो 8 मेंबर है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, फिर उसको छोड़ करके जो भी 8 मेंबर्स है, पेंटाइन है, हेक्साइन, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट 8 मेंबर जो होते हैं वो होते हैं लिक्विड फॉर्म में। और जो हायर वंस होते हैं, इनके ऊपर के जो होते हैं, वो हायर वंस क्या होता है, सॉलिड। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर हुई कि यहाँ पे फर्स्ट 3 मेंबर गैसेस की फॉर्म में होंगे और 8 मेंबर लिक्विड की फॉर्म में होंगे, एंड देन जो हायर वंस होंगे वो सॉलिड की फॉर्म में होंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर है? इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका, वो कहता है कि जो सभी एल्काइंस होती हैं वो कलरलेस होती है, यानी कि इनका कोई कलर नहीं होता है। एल्काइंस क्या होती हैं, ऑल एल्काइंस आर कलरलेस। और यहाँ पर अगर हम बात करें इथाइलिन की, यानी कि इथाइन की अगर हम बात करें, जो कि सबसे छोटा मेंबर है इस फैमिली का, एल्काइन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर क्या है, इथाइन, यानी कि इथाइलिन। तो जो इथाइलिन होता है उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है उसकी खुद की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट मैंने अभी बताया कि सभी एल्काइंस जो होती है वो कलरलेस होती हैं, इनका कोई भी कलर नहीं होता है। तो ऑल एल्काइन कैसी है, आर कलरलेस। ठीक है, सभी एल्काइन कलरलेस होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सबसे छोटे फैमिली मेंबर यानी कि इथाइलिन की, इथाइन की अगर हम बात करें तो उसकी क्या होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है। तो थर्ड पॉइंट आपको क्या नोट करना है कि यहाँ पर जो इथाइलिन है, जो इथाइन है, उसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, उसकी एक स्मेल है। ठीक है, इथाइलिन की बात हो रही है यहाँ पे, इथाइन की। इसके अलावा अगर हम अदर फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, यानी उनकी कोई स्पेसिफिक स्मेल नहीं होती है। तो अदर जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली आर ऑर्डरलेस। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि थाइलिन के पास तो एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, लेकिन बाकी के जो अदर मेंबर्स हैं उनकी कोई ऑर्डर नहीं होती है, वो ऑर्डरलेस होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो एल्काइंस होती हैं वो वीकली पोलर होती है नेचर में, यानी वो नेचर में कैसी होती है, वीकली पोलर होती है। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है कि एल्काइन वीकली पोलर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की,
तो जो एल्काइंस होती हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फिर बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती है मोलर मास जैसे जैसे इंक्रीज़ होता है। तो अभी जो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था वो ये था कि ये वीकली पोलर नेचर की होती है। ठीक है, एल्काइंस जो है वो वीकली पोलर नेचर की होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर हम इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, और इसके अलावा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये क्या होते हैं, ये इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा। मोलर मास इंक्रीज होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ये डिपेंड करता है, जैसे मोलर मास इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होगी, अगर मोलर मास डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट भी और डेंसिटी भी। तो फिफ्थ पॉइंट इसका ये कहता है। सिक्स पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो अल्काइंस होते हैं वो वाटर से लाइटर होते हैं। ये अल्काइंस वाटर से लाइटर होते हैं, इसके साथ ये वाटर के साथ क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं जो अल्काइंस होते हैं। लेकिन अगर बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे ईथर है, कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और बेंजीन है, अगर इनकी बात की जाए तो इनमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। तो इसका सिक्स पॉइंट ये कहता है कि ये वाटर से लाइटर होते हैं। किससे, वाटर से। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लाइटर देन वाटर। इसके अलावा ये जो वाटर के साथ इमिसिबल होते हैं एंड इमिसिबल विद वाटर। लेकिन अगर बात करें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की, बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसके अलावा ईथर है, तो ईथर, बेंजीन, बट सॉल्युबल। यहाँ पे लिखना है आपको बट सॉल्युबल। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले मैं इसको लाइन को कंप्लीट कर देती हूँ। बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखिए लाइन क्या कह रही है कि ये वाटर से लाइटर होती हैं, जो अल्काइंस होती हैं, वाटर के साथ है इमिसिबल होती हैं। बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें क्या होती है, सॉल्युबल होती है। तो यहाँ पे आपको बट के बाद में सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लाइक, इसके बाद लिखना है लाइक ईथर, बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। आई होप कि सिक्स्थ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। एल्काइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड ये सभी अडरलेस होती हैं एक्सेप्ट इथाइलिन, और सभी कलरलेस होती हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है जब इसका मोलर मास इंक्रीज होता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होती है, वाटर के साथ इमिसिबल होती है और वाटर से लाइटर होती है। ठीक है, और जो फर्स्ट 3 मेंबर हैं वो गैसेज हैं, देन नेक्स्ट 8 मेंबर्स आर लिक्विड एंड द हायर वंस आर सॉलिड। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।